श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 30वें श्लोक का हम लोग मनन कर रहे हैं। जिसमें भगवान ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता के साथ ये भी बताया कि जिज्ञासा होना भी दुर्लभ है। और फिर भगवान ने ये कहा कि उसमें भी उससे भी अधिक दुर्लभ है कि किसी को उनके तात्विक स्वरूप का अनुभव हो। तो यहाँ हम देख रहे थे कि तात्विक कहने का अभिप्राय क्या है। वास्तव में ये जो दुर्लभता बताई है ये परमात्मा की प्राप्ति की नहीं है, बल्कि परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वत्र है और वो सब समय है। फिर उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारे अलग अलग महात्माओं ने इस विषय में बड़े विस्तार से बोला है, लेकिन सभी का इस बात पे जोर है कि सच्ची जिज्ञासा की कमी है। कबीर साहब जी भी कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो प्रश्न उत्पन्न होता है भाई कि ऐसी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हो? तो जिज्ञासा तो सभी के अंदर है। जब वो दिशा संसार की पकड़ लेती है तो उसमें खर्च हो जाती है। प्रेम तो सभी के पास है, लेकिन जब वो हम संसार की वस्तुओं में, संसार के व्यक्तियों में उसको लगा देते हैं तो भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि जो हमारे अंदर धन की, मान की, भोग की और लौकिक ज्ञान की जो हमारे अंदर मांग है, उसकी निरर्थकता को समझें। उसकी उपयोगिता अति सीमित है, उसको इतना अधिक महत्व न दें। जीवन के निर्वाह मात्र के लिए, आवश्यकता मात्र के लिए इनका उपयोग है, इतना समझें। और अपना मन जो है, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी शक्ति वहां इन्वेस्ट करें जहां हमको हमेशा के लिए लाभ मिलने वाला है। यहाँ हमको लौकिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से लाभ मिल भी सकता है, लेकिन वो भी कैसा है? अस्थाई है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो वो जीवन भर आपसे निभाएगा कि नहीं निभाएगा ये पता नहीं, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा कि वो आपका संबंध समाप्त होना ही है। यहाँ आपने जो अर्जित किया वो यहीं छूट जाना है। जो नाम कमाया वो भी छूट जाएगा। जो ज्ञान कमाया, ये वाला ज्ञान भी अगले साल, अगले जन्म में जो आपने कई प्रकार की विद्याओं का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करा, तो वो भी आगे साथ चलने वाला नहीं है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है उस पर इतना इन्वेस्टमेंट ना करें, जो परमानेंट है उस पर करें। तो जीव की यात्रा जो है परमानेंट वाली है, और ये शरीर की यात्रा जो है टेम्पररी वाली है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर आपका ध्यान उस तरफ चला जाए तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम है। इधर दृढ़ता से न लगने का प्रमुख कारण है संयोग विजन सुख। जो हमको इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलने वाला जो सुख है, संबंधों का, अन्य भोगों का, धन का, वो हमको परमात्मा से विमुख कर देता है। जब उसकी लालसा बढ़ जाती है, उसका होना बाधक नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए भी आवश्यकता है और जीवन है तो ये सब रहेगा ही, लेकिन उसके अंदर जो आकर्षण है, मोह है, महत्व बुद्धि है, वो हमारी नहीं होना चाहिए। दूसरी, स्वामी जी एक बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमको भगवान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक समय आने के बाद ही मिलेंगे, बल्कि ये सोचना चाहिए, दृष्टिकोण को बदलना चाहिए कि भगवान हमको यहाँ और अभी प्राप्त हैं। अगर उनका अनुभव नहीं हो रहा है तो उसके पीछे केवल हमारी जिज्ञासा की कमी है। पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, बोले अब मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे, आपकी जिज्ञासा हो तो। बोले जिज्ञासा तो है, बोले मंद जिज्ञासा से नहीं मिलेंगे, सच्ची जिज्ञासा से मिलेंगे। सच्ची जिज्ञासा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपको जिज्ञासा है कि ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा क्यों कब होगा, वैसा कब होगा। इस संसार के प्रति आपका मन बड़ा आकृष्ट है। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही। अपना कर्तव्य करें और जैसा प्रभु जी रखें वैसा रहे। आप देखो ज्योतिषों का कितना काम चल रहा है, क्यों चल रहा है? लोगों को भविष्य की बहुत जिज्ञासा है, ऐसे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम अपना कर्तव्य करते रहें,
अगर संसार का कुछ हो भी गया तो उसके बाद आप कौन से पूर्ण समाधान को प्राप्त हो जाएंगे। एक परिवार में हम गए तो उनकी बिटिया की आयु 25 वर्ष के लगभग होगी या ज्यादा भी हो सकती है। तो हमने बेटा बोला कि बिटिया की शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो आप। तो बोले जब यही नहीं सोच रही है तो हम क्या सोचें। इसके पापा भी इसके सपोर्ट में, ये तो अभी अपना करियर बनाने में लगी है ऐसे। फिर उन्होंने एक डायलॉग बोला, वो बात आध्यात्मिक है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम शादी करके कौन से निहाल हो गए कि हम इसके पीछे पड़ के इसकी शादी कराएं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमें अपना कर्तव्य समझ करके वो करना भी चाहिए। लेकिन संसार में कुछ भी होने के बाद आप सोचें कि पूर्ण समाधान की स्थिति आ जाएगी। संसार में समाधान नहीं है। संसार में आप ध्यान दें, हर समाधान में फिर एक समस्या है। इसलिए अगर मन को अपन शांत रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको संसार के पीछे नहीं पड़ना है, अपना काम करते जाना है और मन को भगवान में लगाना है। दूसरी बात भगवान ने यहाँ जो कही है, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उसकी व्याख्या में स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे यत्न करने वालों में कोई एक ही मेरे को तत्व से जानता है। यहाँ कोई एक ही जानता है ऐसा कहने से यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है यत्न करने वाले सब नहीं जानेंगे। प्रत्युत यहाँ इसका तात्पर्य है प्रयत्नशील साधकों में वर्तमान समय में कोई एक ही तत्व को जानने वाला मिलता है। अब ये नहीं सोचेंगे टफ कंपटीशन है। अगर 100 लोग भगवान को जानना चाहते हैं तो भाई भगवान के यहाँ तो सीट्स लिमिटेड है तो एक दो लोग ही जान पाएंगे, यह ऐसा नहीं है। 100 के 100 भगवान को जान सकते हैं, तत्वतः जान सकते हैं। लेकिन कमी कहाँ हो रही है? तो बोली कमी इस बात की हो रही है यत्न करने वालों की कमी है। इसी कारण से कोई एकाध व्यक्ति मिलता है। तो कबीर साहब जी भी कहते हैं कि साधु जो है आपको कोई ऐसे ग्रुप्स में चलते हुए नहीं मिलेंगे कि आपको वो झुंड के झुंड साधु जा रहा है, पूरा गांव जो है ब्रह्मज्ञानियों का है, ऐसा नहीं होता है। ये तो कोई विरला होता है जिसको भगवान का तत्वतः अनुभव होता है। इसलिए ये बात कही गई भगवान ने कि कच्चिन माम वेत्ति तत्वतः। एक तीसरी बात यहाँ की, प्रायः लोग इस तीसरे श्लोक में तत्व की कठिनता बताने वाले हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व की प्राप्ति की अभिलाषा और उसकी पूर्ति करने वाले जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना। जिज्ञासा की बात तो कही कही, इसके साथ एक और बात कह रहे हैं यहाँ पे कि उसकी अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए जो मार्गदर्शक है, ज्ञानी संत है, वो मिलना दुर्लभ है। वो जब तक आपको नहीं मिलेंगे तो मार्ग कौन बताएगा आपको। तो ये भी भगवान की कृपा से मिलते हैं। आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा दुर्लभम त्रयमेव तो देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संक्षय। कि तीन चीजें जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, मनुष्य का शरीर, तत्व की जिज्ञासा और ऐसे सच्चे संत महापुरुष जिनको कोई संसार की कोई लालसा नहीं है, जिनके मन में संसार का कोई आकर्षण नहीं है और उनका पूरा मन भगवान के श्री चरणों में, भगवान के प्रेम में डूबे, उसी रस में वो जीते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुष मिलना दुर्लभ है। और यदि किसी को ऐसे महापुरुष मिले तो समझना चाहिए मेरा परम सौभाग्य है। क्यों? कि आपको ये सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं, अब उसका आप लाभ ले लो। नहीं तो क्या है कि अवसर चूक जाता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे एक बात कि मेरा शरीर रहते हुए लाभ ले लो। तो वास्तव में बाद में ऐसा हुआ, उनके विषय में किसी को कोई शंका नहीं है कि वो भगवत प्राप्त महापुरुष थे। वो तो साक्षात्कारी नहीं बल्कि उनको तो अवतारी माना जाता था। लेकिन उनके बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि स्वामी जी की बातों में आता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उनके कुछ गुरु भाई जो है बड़े निराश हुए कि उनको वस्तु लाभ नहीं हुआ, मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई और अब उनका मन भजन में लगता नहीं। तो स्वामी जी के ये वचन है, उन्होंने प्रेरणा देते हुए उनको कहा कि क्या राम ने मिला तो क्या काम से दोस्ती कर लेंगे? तो बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत कठिन तपस्या करी उन लोगों ने और उसके बाद में फिर जो
ठाकुर के अंतरंग शिष्य थे, उन 12 प्रमुख शिष्यों की बात कही जाती है, उन सभी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। लेकिन जब तक जीवन काल है, उनके रहते हुए अगर हम उनके मार्गदर्शन में प्राप्त कर लें तो इससे उत्तम क्या हो सकता है। बाद में आपके मन में कोई जिज्ञासा आएगी तो आपकी चेतना को आप वहां तक उठा सकेंगे कि नहीं, कि गुरु तत्व से आपको अंदर से मार्गदर्शन मिले, आपकी वो स्थिति बन पाए कि आपको अंदर से भगवत तत्व से आपको मार्गदर्शन मिले। वो एक बहुत ही ऊंची अवस्था होती है। तो वो अगर आपके नहीं हो पा रही है तो फिर आपके मन में नए संशय उत्पन्न होंगे, और हो सकता है कि फिर आप उस मार्ग पर जाते जाते कहीं बीच में भूल कर बैठे। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि गुरु एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस बात से ऐसा भी लग रहा है कि वो व्यक्ति थे और अब नहीं रहे। गुरु वास्तव में तत्व है। अगर आपकी जिज्ञासा सच्ची है और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है तो वो गुरु किसी दूसरे रूप में भी आके मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं है बल्कि तत्व है। तो इसका एक आपको दृष्टांत हम कई बार दे चुके हैं, देते हैं कि एक महात्मा जी के पास हम जाते थे, तो एक बार उन्होंने हमको स्वप्न में आकर के कहा कि तुम्हारा हमारे प्रति पूर्ण विश्वास है। हमने कहा है। वो एक पहाड़ी की ऊंचाई पे खड़े हुए थे, तो बोले विश्वास है तो नीचे कूद जाओ तुम। तो मैंने पहाड़ी के नीचे देखा तो हजारों फीट गहराई गहरी खाई थी वो। तो हम मैंने भी आओ देखा ना ताओ, और मैं भी जो है नीचे कूद गया। कूद गया तो नीचे गिरते से मेरे हाथ पैर टूट गए, शरीर फट गया, सिर सिर फट गया। और ऐसा अनुभव हुआ कि शरीर में से मेरी जीवात्मा बाहर निकल गई और शरीर को देख रही है। इतने में देखता हूँ कि गुरुदेव जो है वहां पे खाई में खुद खड़े हुए नीचे, और मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं और कहने लगे क्या सोच रहे हो। मैंने कहा ये तो मैं जानता था कि मेरा शरीर नश्वर है और ये मैं नहीं हूँ, लेकिन इसको जीवन भर पाला, इसका ध्यान रखा, है ना, इसको खिलाया पिलाया, तो आज ये मर गया तो थोड़ा तो दुख होता ही है कि शरीर नहीं रहा। तो उन्होंने कहा ये सब बातें हैं तुम्हारी, ये शरीर के प्रति जो तुम्हारा मोह है, इस कारण से ही तुमको दुख का अनुभव हो रहा है। ये मोह के संस्कार भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, मन में होते हैं। वो संस्कार जो है जब तक अंत नहीं होंगे तब तक तुम आत्मा में कैसे स्थित होगे। ऐसा कहकर गुरुदेव पास आने लगे, उन्होंने आकर मेरी गर्दन दबा दी। जो सूक्ष्म शरीर में मैं अपने आप को अनुभव कर रहा था, वहां गर्दन दबा दी। तो थोड़ी देर में वो सब समाप्त हो गया, एक प्रकाश ही प्रकाश रहा। और उसके बाद नींद खुल गई। तो मैंने जाके महाराज जी को सुनाया, महाराज जी ऐसा सपना आया था। तो महाराज जी ने कहा सपना जो है बड़ा सिंबॉलिक है, कि पहले तुमने स्थूल शरीर का मोह त्याग दिया गुरु की भक्ति में, और उसके बाद गुरु कृपा से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर का जो मोह था वो भी खत्म हो गया, और तुमको एक चैतन्य का अनुभव हुआ। अब रही बात यह कि हम तुम्हारे सपने में आए थे कि नहीं आए थे। एक सामान्य क्वेश्चन होता है, महाराज जी मुझे आपने सपने में ये मार्गदर्शन दिया। तो बोले कि हम नहीं आए थे। ये जो तुम भौतिक देह हमारा देख रहे हो, अथवा जिस व्यक्तित्व से तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है, इसको कुछ भी मालूम नहीं। हमको मालूम नहीं कि तुम्हारे सपने में हम आए थे, ये तुमको मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शरीर जो तुमको दिख रहा था वो हमारा ये शरीर नहीं था, बल्कि तुम्हारे श्रद्धा जो थी उस गुरु तत्व के प्रति, इसलिए गुरु उस रूप में आकर के तुमको मार्गदर्शन करा। उड़िया बाबा जी ने ये कहा है कि जो भी मेरे साधक हैं, जब तक इनका कल्याण नहीं होगा तब तक मैं भी मुक्त नहीं होगा। तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा बाबा ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो मुक्त हैं ही। आप बोल रहे हैं जब तक तुम मुक्त नहीं होगे मैं भी मुक्त नहीं होऊंगा। तो बाबा ने बोला मेरा अभिप्राय यह है कि इनके हृदय में जो श्रद्धा रूप से इन्होंने मेरा स्वरूप धारण कर रखा है ना, अपने गुरु का एक रूप अपने मन में रहता है ना, ये मेरे गुरुदेव हैं, तो धारण कर रखा है। और जो मेरा ज्ञान इन्होंने धारण कर रखा है, वो ज्ञान तब तक जब तक कि इनका काम नहीं बना देगा, वो इनको छोड़कर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक बार अखंडानंद जी महाराज ने ऐसा प्रसंग सुनाया तो उस समय मैं भी नहीं समझ पाया। अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वालों से जाकर के एक साधक ने बोला कि महाराज जी मैं आपको गुरुदेव बनाना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, लेकिन उसमें बस एक समस्या है। तो वो महाराज जी मुस्कुराए, क्या समस्या है। और समस्या ये है कि आपकी आयु काफी है और मैं तो अभी जवान हूँ, तो कल से आप नहीं रहेंगे तो फिर मुझे मार्गदर्शन कौन करेगा। तो महाराज जी खूब जोर से हंसे। तो वो बात तो व्यवहारिक रूप से सत्य थी कि महात्मा जी बुजुर्ग हैं तो शरीर छूट जाएगा,
अस्वस्थ है, कुछ समय बाद नहीं रहेंगे। तो वो फिर महाराज जी ने वहां पे एक्सप्लेन किया कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। लेकिन गुरु तत्व के द्वारा मार्गदर्शन जो है तभी हो पाता है जब आपकी पूर्ण श्रद्धा हो। तो श्रद्धा होगी तो वो न जाने किस रूप में आकर के फिर आपको मार्गदर्शन दें, चाहे स्वप्न में दे, चाहे ध्यान में दे, या प्रत्यक्ष किसी महात्मा के माध्यम से आपको दे। आपकी उनमें वैसी भावना हो जाएगी कि हमारे इस रूप में हमारे गुरुदेव हमको प्राप्त हुए हैं। तो गुरु शिष्य का परित्याग इस रूप में कभी नहीं करते, ये बात जो उड़िया बाबा जी ने कही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। यहाँ तत्वता कहने का तात्पर्य क्या है? तत्वता का एक सामान्य अर्थ हम समझते हैं कि निर्गुण निराकार, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि निर्गुण का मिलना तो सरल है फिर भी, लेकिन भगवान के जो माया के अनेक रूप हैं उनको समझ पाना कठिन है। तो यहाँ कह रहे हैं तत्वतः कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेना, अर्थात जो जान लेता है, अर्थात जानने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता है, उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की किंचन मात्र भी सत्ता नहीं रहती है, ऐसा जानना ही तत्वतः जान। यहाँ पे क्या बताया कि भगवान का जो सगुण रूप है, जिसमें भगवान सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सृष्टि के उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, सारे सद्गुणों से संपन्न है, वो सगुण भगवान का स्वरूप है। और एक भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप, जिसमें कुछ भी नहीं है, एक सत्ता मात्र है, शुद्ध ब्रह्म। तो बोले दोनों को जानना, फिर केवल साकार को जानना, निराकार को ही नहीं जानना, बल्कि निराकार के साथ साकार को भी जानना। जैसे हमने बताया था, आर्य समाजी निराकार भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, मुसलमान है, ईसाई है, निराकार भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे संत हुए हैं, गुरु नानक देव जी निराकार भगवान को मानते थे, कबीर साहब निराकार भगवान को मानते थे, लेकिन निराकार भगवान जो व्यापक है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे संत ऐसे में जो साकार भगवान को भी मानते हैं, मतलब मानते हैं, मतलब उन्होंने इष्ट के रूप में उनको माना, मानते तो वो भी थे। तो साकार के रूप में वो बोलते हैं हम तो भाई राम जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम दुर्गा जी को मानते हैं, वही हमारे भगवान है। लेकिन उसमें भी कुछ संप्रदाय वाले जो है झगड़ा खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण तो भगवान है, राम भगवान नहीं है ना, कृष्ण तो भगवान है, शिव भगवान नहीं है। तो ये गलत बात है। आप अपने इष्ट में पूर्ण आस्था रखो और उनको भगवान मानो, उससे आपका पूर्ण उद्धार होगा। लेकिन बाकी भगवान के रूपों के प्रति आपके मन में ये भावना आना ठीक नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनके साकार रूप में भी शिव शक्ति गणेश सूर्य और विष्णु, ये पांच अनादि देव कहा जाते हैं। जो निराकार परमात्मा है वो इन पांच रूपों में सबसे पहले प्रकट हुए। किन रूपों में? शिव के रूप में, शक्ति रूप में, गणेश रूप में, सूर्य रूप में और विष्णु रूप में। बोले राम और कृष्ण, तो बोले भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी और श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण जी जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इन रूपों में प्रकट होने वाले, और इसके अलावा तरह तरह के अवतार, जैसे भगवान नरसिंह अवतार के रूप में भी अवतरित हुए, मत्स्य अवतार के रूप में भी हुए, कुर्म अवतार के रूप में भी हुए, और अलग अलग साधकों को जो भगवान ने दर्शन दिया वो भी उनका अवतरण था। ध्रुव के लिए भगवान नारायण प्रकट हुए, इसी प्रकार से अनेक संतों को दर्शन दिए। तो कहते हैं कि उनको इस प्रकार से जानना, और फिर अंत में यह जान पाना कि सर्वम खलु विदम ब्रह्म, ये सब कुछ जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ ये सब ब्रह्म ही है, ये सब परमात्मा ही है ना, वासुदेव सर्वम। तो ये कहते हैं, ये जानने का मतलब है भगवान को तत्वतः जान लेना। अब इसके आगे कहते हैं कि भाई भगवान को तत्वतः जानने के कारण इस अध्याय के अंदर जो है भगवान ने कहा ज्ञान विज्ञान, कि केवल आप मेरे निराकार रूप को जान लो इतना ही नहीं है, केवल आप मेरे सगुण निराकार रूप को जान लो इतना ही नहीं है, केवल आप मेरे सगुण साकार रूप को जान लो इतना भी नहीं है। तो फिर क्या? बोले आप मेरे सर्व रूप को जान सको। इसलिए देखो आगे जो है प्रकृति का वर्णन करते हुए ये बात कही जाएगी। आगे यहाँ पे कहते हैं चौथे श्लोक में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भगवान बता रहे हैं कि मेरी एक अष्टधा प्रकृति है ना,
ये जो है अपरा प्रकृति है भगवान की। इसी से सारा संसार बना हुआ है। किससे? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, है ना? और उसके साथ क्या क्या बताया? मन बुद्धि और अहंकार। आगे भगवान कहते हैं अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। इस 5वें श्लोक में और 4थे श्लोक में भगवान ने जो बात कही है वो ये है कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति है। मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो भगवान की 2 प्रकृति हो गई, एक अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। एक जड़ रूपा, एक चैतन्य स्वरूपा। तो जड़ जड़ रूपा कौन सी? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार। और चैतन्य रूपा जो इसको धारण करती है। तो हम जो है भगवान के चैतन्य स्वरूप ही हैं, लेकिन जड़ से तादात्म्य करके जीवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जीव बंधन में क्यों आ जाता है? क्योंकि इनके साथ तादात्म्य कर लेता है। अब देखो स्वामी जी यहाँ स्पष्ट बतला रहे, जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह परा प्रकृति कहलाता है। वैसे तो अपरा प्रकृति हम आत्मा, लेकिन परा प्रकृति कब हो जाते हैं? जब इनके साथ तादात्म्य कर लेते हैं। अपरा अर्थात जगत और परा अर्थात जीव, दोनों में ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव है। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहता। तो भगवान हमको वहां ले जाना चाह रहे हैं। कौन सी स्थिति में? वासुदेव सर्वम। आप जब तक संसार से अलग करके भगवान को देखते हो तो अच्छी बात है, आपको वैराग्य होगा, भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान की समग्रता से प्राप्ति करनी है, भगवान को तत्वतः जानना है, तो वहां पर आपकी यात्रा समाप्त तो नहीं हो जाती, भगवत दर्शन से समाप्त नहीं हो जाती है। आपने उनका निराकार रूप में अनुभव कर लिया, आत्म रूप में अनुभव कर लिया, तो यहाँ भी यात्रा प्राप्त समाप्त तो नहीं हो जाती है। तो यहाँ बता रहे हैं उसके आगे की यात्रा क्या है कि उनको सर्व रूपों में अनुभव करना। तो ये जो भगवान की ये अष्टधा प्रकृति है, इस रूप में भी परमात्मा ही है। वो जो चैतन्य प्रकृति है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, तो ये संसार की जो है ये तो अपरा हो गई और चैतन्य भूता परा हो गई। तो इन दोनों ही रूपों में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। इस जगत को जीव ने धारण कर रखा है। तात्पर्य ये है कि जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। ये जो नाम रूप की सत्ता मानते हैं, सत्यता मानते हैं, ये सत्यता कब आती है? क्योंकि इसको हम अपनी सत्ता प्रदान कर देते हैं, है ना? जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा में प्रकाश दिखने लग जाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश तो है नहीं। चंद्रमा में जो चांदनी का हमको अनुभव होता है, पृथ्वी पे से बैठ के अनुभव करते हैं। अगर चंद्रमा में चले जाए तो वहां कोई उसमें से प्रकाश निकल नहीं रहा है, तो वो चमकता हुआ क्यों दिखता है और उसकी चांदनी हमको क्यों अनुभव होती है? कि सूर्य की किरणें उस पर गिरती है, वो परिवर्तित किरणें चांदनी के रूप में हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जो उसको जीव ने धारण कर रखा है, वो चैतन्य स्वरूपा ने जो धारण कर रखा है, उसके कारण से उसमें सत्यता की बुद्धि हो रही है। तो जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है, क्योंकि परमात्मा तो सत्य को जानने वाले हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में है ही नहीं, और न महात्मा की दृष्टि में है। स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, न परमात्मा की दृष्टि में संसार है और न जो तत्व की महात्मा है उनकी दृष्टि में परमात्मा है, जगत है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में। जीव अज्ञान के कारण उसके मोह में बंधा हुआ है। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक का सब जड़ जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे अहंकार भी जानने में। हाँ, आपको जैसे बाकी चीजों का अनुभव होता है, ऐसे अपने अंदर अपने एक सीमित अस्तित्व का भी अनुभव होता है, मैं हूँ। ये सीमित मैं पना है, ये जो चिदाभास है, इसी को अहंकार कहते हैं
कहते हैं वो भी जानने में आता है, इसलिए वो हमारा स्वरूप नहीं है। अपने अंदर मेपन का जो अनुभव होता है ना, एक सीमित मैं के रूप में, तो कह रहे हैं वो अहंकार भी आप नहीं हो। ये जैसे मन बुद्धि है और जैसे यह पंचभूत है, उसी तरह से ये अहंकार भी जानने में आता है, ये भी आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। उस अहंकार से तादात्म्य करके ही जीव अपने को सीमित में मानता है। आप चैतन्य रूप में तो आप कोई बंधन में नहीं हो, लेकिन जब अहंकार से तादात्म्य कर लेते हो तो आपको क्या अनुभव होता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ। पहले आपको एक सीमित मैं का अनुभव होता है, फिर व्यक्तित्व से तादात्म्य कर मैं एक क्या अनुभव होता है, मैं एक व्यक्ति हूँ। फिर शरीर से तादात्म्य करके अनुभव होता है कि ये शरीर में हूँ। तो कहाँ थे और कहाँ आ गए? हम कहाँ थे और कहाँ आ गए? हम स्वयं परमात्मा थे और भूल से हमने अपने को सीमित मान लिया, और सीमित मानने के बाद अपने को व्यक्तित्व से तादात्म्य कर लिया। व्यक्तित्व से तादात्म्य करने के बाद फिर हमने देह से तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य करने का मतलब है जुड़ जाना, ऐसा। तो जिससे जुड़ जाता है फिर वो आपको अनुभव होने लगता है। तो अभी शरीर से जुड़ गया तो लगता है कि मेरे पैदा हुआ हूँ, मैं इतने वर्ष का हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। ये क्यों अनुभव हो रहा है? मैं शरीर के साथ अपन ने एक रूपता कर ली, जबकि शरीर हम है नहीं, और को छोड़ देंगे, है ना। अब जैसे हमने मानो ये गेरुआ कलर की शाल पहनी है, तो मैं बोलूँ मैं गेरुआ हूँ, तो लोग हंसेंगे, बोले भाई आप गेरुआ नहीं हो, शाल गेरुआ है ना। किसी माता जी ने मानो पीली साड़ी पहनी है, तो माता जी बोले मैं पीली हूँ, बोले माता जी आप पीले नहीं हो, वस्त्र पीले हैं। तो इसी प्रकार से ये बात तो समझ में आ रही है, शरीर की बात भी समझ में आना चाहिए। आप बोलते हो कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, अरे भाई आप स्त्री पुरुष नहीं हो, स्त्री पुरुष तो शरीर है, ऐसे। तो जो महात्मा ये जान लेता है मैं स्त्री नहीं हूँ पुरुष नहीं हूँ, वो क्या है, वो सतादार में छोड़ चुका है। इसलिए महात्मा कहते हैं हम न स्त्री न पुरुष है, हम तो महात्मा है। तो किसी ने बोला भाई ठीक है भाई, भले महात्मा हो, लेकिन शरीर तो आपका पुरुष का है। शरीर भले पुरुष का होगा, तुम हमें पुरुष मानो, लेकिन हम न स्त्री है न पुरुष है। इसलिए हमारा किसी से व्यवहार होता है तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता नहीं है, स्त्री पुरुष है। बोले हम तो आत्मा को देखते हैं, जिज्ञासु को देखते हैं। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं, इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ जो है परा प्रकृति हूँ, मतलब चैतन्य रूपा। तो आदमी को जो अनुभव होता है ना मैं हूँ, तो उसमें आत्म तत्व का लोप नहीं हुआ है। आप समझे जड़ ग्रंथि कैसे बनी है? एक तरफ तो चैतन्य रूपा परा प्रकृति है और जड़ रूपा अपरा प्रकृति है, और दोनों का तादात्म्य हो गया है। और दोनों का तादात्म्य कहाँ हमको अनुभव होता है? अहंकार से तादात्म्य के समय। उसका स्वरूप क्या है? हर व्यक्ति को ये अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? हो रहा है ना कि अनुभव मैं हूँ। तो ये जो आपको अनुभव हो रहा है मैं हूँ, इसमें दो चीजें हैं, एक मैं और एक हूँ। स्वामी जी की अपनी समझाने की स्टाइल है। बोले इसमें क्या दो चीजें हैं, एक मैं और एक हूँ। ये मैं जो है ये तो जड़ रूपी जो प्रकृति है उसका है, वो जो चैतन्य रूपा प्रकृति है उसका हूँ है। तो आप जो चैतन्य रूपा परा प्रकृति हो हूँ, वो जब जड़ रूपा प्रकृति से तादाद में छोड़ दोगे तो आपको मैं का अनुभव नहीं होगा। फिर तादाद में छोड़ोगे तो आपको अनुभव क्या होगा? अस्तित्व मात्र, सत्ता मात्र। हम सत्ता मात्र के रूप में जब अनुभव करते हो, उसका मतलब है कि आपने सीमित जो अहंकार है उसका तादात्म्य त्याग दिया। स्वामी जी के शब्दों में देखें, इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूं परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूं चिन्ह मात्र सत्ता रहती है। और हूं भी तब तक था जब तक मैं के साथ जुड़ा था, फिर जब हूं से संबंध टूट जाता है तो हूं है हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं का अभाव हो जाता है और हूँ चिन्ह मात्र सत्ता हे में परिवर्तित हो जाती है। यही मोक्ष है। गंभीर विषय है। भाई मुक्ति क्या है? बोले चिज्जड़ ग्रंथि का खुल जाना ही मुक्ति है। तो चिज्जड़ ग्रंथि का खुलना क्या है? तो बोले ये मैं और हूँ का जो तादात्म्य है, अहंकार के साथ जो आपका तादात्म्य, यही बंधन है। और ये खुल गया तो आपको जो ये अनुभव होता है मैं हूँ, फिर आपको ये अनुभव नहीं होगा, आपको लगेगा हूँ सत्ता मात्र। शब्दों के द्वारा समझाना पड़ता है, शब्दों की अपनी सीमा है, उसका लक्ष्यार्थ ग्रहण करके बात को समझना होता है, नहीं तो इसमें से भी प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। अहम को धारण करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया है। मैं हूं इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। भगवान बोले ना जीव जो है अपरा प्रकृति को धारण किए हुए, तो बोले ये मैं को धारण करने का नाम ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम
अर्थात अभिमान शून्य हो जाए, अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए, तो बंधन कारक नहीं रहता। जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि कभी बंधन कारक नहीं होता। संसार में बंधन है ही नहीं। बंधन तो तब होता है जब उसमें तादात्म्य होकर के, तद्रूपता आकर के आपको ये लगता है कि ये मैं हूँ। तो अहंकार के साथ जुड़ गया तो आपको लगता है कि मैं एक सीमित व्यक्ति हूँ। शरीर के साथ जुड़ गया तो लगता है कि मैं शरीर हूँ। शरीर थोड़ी बाधा है, व्यक्ति तो थोड़ी बात है। कई लोग बोलते हैं, भगवान आपने शरीर बनाया ही क्यों, भगवान ने आपने पैदा ही किया क्यों, पैदा हुए तो संसार में इतना दुख भोगना पड़ रहा है। तो रमन महर्षि जी कहते हैं ये पता लगाओ कि तुम्हारा जन्म हुआ है कि नहीं। तो बोले ये तो दिख रहा है सामने। बोले नहीं, पता लगाओ ये तो दिख रहा है, किसको दिख रहा है। बोले मुझे दिख रहा है। बोले मैं कौन हूँ, इसका पता लगाओ। तो मैं का पता लगाने जाओगे तो मैं का तो कहीं अता पता लगेगा नहीं, केवल सत्ता मात्र रह जाएगी। महर्षि जी इसको एक दृष्टांत से समझाते हैं कि एक नमक की डली जो है वो समुद्र में चली था खोजने के लिए। तो था खोजने चली तो वो डली जो है पानी में गल गई, उसका कहीं अता पता ही नहीं रहा। ऐसे जब मैं कौन हूं की खोज आप करते हो, तो खोज पूरी होने पर मैं नाम की कोई चीज रहती नहीं। तो किसी ने कहा कि जब मैं खोजने के लिए गया और मैं ही नहीं रहा, तो फिर खोज का फायदा किसको हुआ। बोले फायदा ये हुआ कि ये जो मैं है ये समस्त दुखों का कारण, ये अहंकार जो है समस्त दुखों का कारण है। फिर आप इस अहंकार की मुक्ति का मतलब है समस्त दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। अगर मैं हूं तो समस्या, मैं ही नहीं हूं तो बोले मर जाए क्या। बोले मरने से समस्या समाप्त नहीं होती है, शरीर के मरने से मैं नहीं मरता। जैसा भी आपको एक स्वप्न का दृष्टांत दिया, शरीर मर गया लेकिन जीव खड़ा होकर के देख रहा है शरीर को और दुखी हो रहा है मेरा शरीर मर गया। तो जब भी व्यक्ति का शरीर छूटता है तो जीव तो रह जाता है उसमें, तो जीव देखता है अपने शरीर को, मृतक शरीर को। ये हर व्यक्ति को अनुभव होगा कभी न कभी। जब भी शरीर का त्याग करेगा तो देखेगा शरीर छूट गया। तो तादात्म्य दुख का कारण है, शरीर दुख का कारण नहीं है, व्यक्तित्व दुख का कारण नहीं है, परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है। परिस्थितियों में अनुकूलता का अनुसंधान करना मतलब सुख की खोज करना। तो यही बात भगवान ने यहाँ पे बताई कि बाधक है। साधक को इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए। यहाँ पे और भी बारीकी से स्पष्ट करते हुए देखो स्वामी जी कुछ बातें और बतला रहे हैं, उनका हम और मनन करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसा स्वभाव मनुष्य से अलग, जैसा स्वभाव से मनुष्य अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को भी परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। देखो पहले तो व्यतिरेक किया जाता है और फिर बाद में अन्वय किया जाता है। तो व्यतिरेक क्यों किया जाता है? ताकि उससे आप अलग होकर के तत्व का अनुभव करें, अपना निराकार का अनुभव करें। फिर निराकार का अनुभव करने के बाद बताया जाता है जिसका आप त्याग करके आए वो भी वास्तव में आप ही हो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इसका दृष्टांत देते हैं कि एक व्यक्ति जो है छत पे जाना चाहता है तो वो सीढ़ियों का निषेध करता है। बोले ये सीढ़ी है छत नहीं है, ये सीढ़ी है छत नहीं है। ऐसा करते 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 छत पर पहुंच गया और बोलता अब मुझे छत मिल गई, मैं छत पर आ गया। बोले छत का स्वरूप क्या है? बोले ये भी सीमेंट बालू ईंट इससे बनी हुई है। और बोले सीढ़ी वो भी उससे बनी हुई है। अरे जैसी है ऐसी वो है। तो जिस संसार का आप त्याग करके परमात्मा का अनुभव करते हैं, बाद में मालूम पड़ता है वो परमात्मा और संसार दोनों ही है, परमात्मा ही संसार है ना। भगवान बुद्ध जब सब कुछ त्याग करके वन चले गए और वहां खूब तपस्या की, बाद में साक्षात्कार हुआ। तो कहते हैं इस बीच की एक घटना है कि उनके राजा का जो मंत्री था, तो जो भगवान सिद्धार्थ थे उनके जो पिता थे राजा, उनका जो मंत्री था, उन्होंने कई बार कहा कि जाओ पता लगा के आओ सिद्धार्थ का है, तो मिले नहीं। पर बार बार प्रयास करने से क्या नहीं मिलता, एक बार जो है उन्होंने ढूंढ ही लिया। तो वो गए उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे आपके चले जाने से सब प्रजा दुखी है, परिवार दुखी है, राजा साहब दुखी हैं, आप वापस ले लौट चलो। तो उन्होंने कहा कि जिन प्रश्नों को लेकर मैं घर से निकला हूँ, जब उनका उत्तर मिल जाएगा तो मैं जरूर एक बार वापस आऊंगा।
और बहुत आग्रह करने पर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में लगे रहे। आखिर उनको बोधि वृक्ष के नीचे उस परम तत्व का अनुभव हुआ। उसके बाद लोक कल्याण के लिए उनका शरीर था, भगवान ने उनको निमित्त बनाया और लोक कल्याण करने लगे। तो उनको याद आया कि एक बार ये बात हुई थी कि उनके ही पुराने जो अपना माना हुआ राज्य था, उनके मंत्री ने आकर के कहा था कि आप चलिए। तो उनको कहा था कि एक बार जरूर आएंगे, प्रश्न का उत्तर मिल जाए। प्रश्न का उत्तर मतलब एक होता है बौद्धिक उत्तर और एक होता है अनुभव हो जाना। तो बौद्धिक उत्तर से अभिप्राय नहीं था, अनुभूति से अभिप्राय था। तो कई लोग जो है मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ ये खोजते हैं, तो अंदर से उत्तर आ जाता है मैं आत्मा हूँ। बोले ये वाला उत्तर नहीं चलेगा। ये कौन सा, ये तो आपने किताब में पढ़ा है, किसी संत से सुना है। रमन महर्षि जी बोलते हैं जहाँ जहाँ सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं वहां आपको पहुंचना है, वो आपको अनुभव होना चाहिए। तो उनको सिद्धार्थ को अनुभव हो गया, वो गौतम बुद्ध हो गए। अब वो जो है लौट करके राज्य में है। तो उनकी पत्नी ने उनको देखा, वो तो उनको देख रही थी जैसे वो पति खड़े हैं उनके, वो नहीं समझ रहे थे कितने बड़े महात्मा हो गए, ये सिद्ध है। उन्होंने कहा घर छोड़कर चले गए, जो पर आपने वन में प्राप्त किया वो क्या यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता था, महल में नहीं मिल सकता था? तो बोले मिल सकता था, क्योंकि वो सब जगह है तो यहाँ भी मिल सकता था। तो बोले फिर क्यों गए थे? बोले ये वन जाने के बाद ही मालूम पड़ा। वैराग्य होने के बाद जब आदमी कठिन तपस्या करता है और उसका अनुभव होता है, तब वो जानता है कि कहीं छोड़ने की बात ही नहीं है। हे और उपादेय बुद्धि से रहित होना ही तत्व की अनुभूति है। हे का मतलब होता है ये त्यागने योग्य है, उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। तो हम तपस्या को ग्रहण करते हैं, त्याग को ग्रहण करते हैं, कठोर साधना को ग्रहण करते हैं, और भोग वासना को, मोह को, माया को त्यागते हैं। तो यह उपादेय बुद्धि किसमें होती है? साधक में। सारे नियम किसके होते हैं? साधक के। तो श्री श्री आनंदमयी माँ कहती हैं कि जो अनेक प्रकार के नियमों को धारण करके रहता है वो तो है साधक, और जिसके सारे नियम स्वतः ही शिथिल हो जाते हैं वो है सिद्ध। नियमों का त्याग वो नहीं करता, शिथिल हो जाते हैं। और प्रयोजन सिद्ध हो गया तो अपने आप शिथिल हो जाएंगे। आप दवा लेते हो रोग दूर करने के लिए, रोग दूर हो जाता है तो दवा अपने आप छूट जाती है। आप जो कठिन तपस्या कर रहे थे, त्याग कर रहे थे, जो आपने बड़ा नियम ले रखा था, इतने बजे उठना, इतने घंटे बैठना, इतना माला जपना, अब वो संस्कार है, संस्कार के कारण अगर होता रहे तो कोई बाधा नहीं है। तो छोड़ने की बुद्धि भी नहीं रहती है, लेकिन उसको टिकाए रखने की बुद्धि भी नहीं रहती है। तो नियम स्वतः ही शिथिल हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ स्वामी जी समझा रहे हैं कि साधक जो है वो उस अवस्था तक पहुंचे, इसलिए पहले निषेध है फिर अन्वय है। यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी कि देखो जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य को अपना मानता है और शिष्य गुरु को अपना मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखाई देती है। परंतु उन दोनों के संबंध से जो एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगती है, उसको संबंध की सत्ता कहते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। गुरु जी शिष्य को अपना मान रहे हैं, शिष्य गुरु जी को अपना मान रहा है, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गया? संबंध बन गया। तो संबंध की सत्ता तीसरी होती है। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लगी, जिसको मेपन कहते हैं। संबंध कि यह सत्ता मेपन केवल मानी हुई है, वास्तव में नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से बंधता है। बाकी संबंधों में भी देख लो आप, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे मित्र का संबंध हो, तो अपन ने जो उसमें, वो व्यक्ति बाधक नहीं है, घर बाधक नहीं है, पत्नी बच्चे बाधक नहीं है। बाधक कौन है? उसमें जो आपने मोह कर लिया, माना हुआ संबंध की ये मेरे है। तो यहाँ पे भी हमने प्रकृति